ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य पंचविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके सीता शोक संतप्त सीता का विलाप करना। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनां असौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कर रही थीं, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी, रुदन कर रही थी। एवमुक्ता तु वैदेही राक्षसीभिर्मनस्विनी उवाच परमत्रस्ता बाष्पगद्गदया गिरा। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामं खादतमां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सा राक्षसी मध्यगता सीता रावणेनी। सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्मलेभे शोकार्ता रावणेनेव भर्त्सिता। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देवकन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। वेपते स्माधिकं सीता विनसन्ती विशन्ती वाङ्गमात्मना। विशन्ती वाङ्गमात्मनः वने यूथ परिभ्रष्टा मृगी को कैरिवार्दिता। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएगी। सात्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा।
उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा लेकर शोक से पीड़ित हो अपने पतिदेव का चिंतन करने लगी। सास्नप सास्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवै चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तमधिगच्छति। आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। सावे पमाना पतिता प्रभाते कदली यथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्ण वदना भवत। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। तस्या सा दीर्घ बहुला वे पंत्या सीतया तदा ददृशे कंपिता वेणी व्यालीव परिसर्पति व्यालीव परिसर्पति। उस वेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पणी के समान दिखाई देती थी। सा निश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहत चेतना आर्ता व्यसृजदश्रूणि मैथिली विललाप च। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर आर्तभाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रूर्मम कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्ये, हा आर्ये सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने विलखने लगी। लोक प्रवादः सत्योऽयं पंडितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। यत्राहमाभिः क्रूराभिः राक्षसीभिरिहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। एषाल्पपुण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत् समुद्रमध्ये नौ पूर्णा वायुवेगैरिवाहता। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसीलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। भर्तारं तमपश्यन्ति राक्षसी वसमागता सीदामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा। मुझे पतिदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं,
मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। तम पद्मदल पत्राक्षम सिंह विक्रांत गामिनम धन्याः पश्यन्ति मे नाथम कृतज्ञम प्रियवादिनम। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवास्वाद्य दुर्लभम मम जीवनम। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। कीदृशं तु महापापं मया देहान्तरे कृतं तेनेदं प्राप्यते घोरं महादुःखं सुदारुणम्। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था जिससे यह अत्यंत कठोर घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महतावृता राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो न साध्यते मया। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाधार श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूं और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूं। धिगस्तु खलु मानुष्यम धिगस्तु परवश्यताम न शक्यम यत् परित्यक्तुम आत्मछंदे न जीवितम। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है जहां अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तदाम्।